नमस्कार, मैं प्रवेश चंद्र जोशी आप सभी शिष्यों, छात्र छात्राओं, सम्मानित अभिभावकों व विद्वान साथी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। नमस्कार, आज हम आपको मेरा जो ये शिक्षण कार्य चल रहा है, ये शिक्षण जो हमारा है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब के माध्यम से, इसी को फिर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित करना, बच्चों में भेजना, विद्वान वर्ग की ओर भेजना, ये किस प्रकार से है मेकिंग ऑफ यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। आज मैं इसकी छोटी सी झलक देना चाहता हूँ। काफ़ी मित्रों द्वारा मेरे से जब साक्षात्कार होता है, आमने सामने होता है, फेस टू फेस, तो पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं समझता हूँ ये सभी के लिए प्रभावी होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं प्रवेश चंद्र जोशी द्वारा बनाया जाने वाला कक्षा शिक्षण का माहौल अर्थात उसका वातावरण एवं उसकी व्यवस्था। चलिए, सर्वप्रथम ये इसके अंदर, इस केस के अंदर स्टैंड है जो आपका श्वेत श्वेत हरित जो मेरे पास पट है। जैसे पहले श्याम पट होता था, अब श्वेत हरित पट होते हैं, अर्थात ग्रीन व्हाइट बोर्ड से ये निकाल लिया। ये स्टैंड है जो श्वेत हरित पट मेरे पास है, ये उसका स्टैंड है। हम इस स्टैंड को लगाएंगे। इसके द्वारा जो श्वेत हरित पट है इसको हम खड़ा करते हैं अर्थात स्टैंड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पूर्ण कार्यविधि आप सीखेंगे, समझेंगे और इससे मेरे प्रिय छात्रों को और सम्मानित अध्यापकों को लाभ होगा, ये मुझे आशा है। अब देखिए आगे हमने स्टैंड कर दिया। जितना ऊंचा करना हो ये ऊंचा हो जाता है, इससे हम इसकी ऊंचाई और बढ़ा सकते हैं ऊपर को अपने अनुसार। उसके बाद इसका नीचे से जिस पर यह पट खड़ा होता है अर्थात स्टैंड करते हैं जिस पर हम, उसको लगाया जाता है। देखिए बॉक्स में लग गया है। अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका जो बोर्ड है, श्याम और श्वेत बोर्ड के बजाय अब हरित और श्वेत बोर्ड अर्थात ग्रीन एंड व्हाइट बोर्ड होता है, इसको हम लगा देते हैं। इसको लगा दिया। उसके बाद इसको भी कसने का एक नॉब होता है, ये नॉब से ये कस गया। फिर इसको हम झुकाव करीब 60 डिग्री कहते हैं, 60 डिग्री अंश पर इसको हम झुकाव देते हैं पीछे को, इस प्रकार से। नॉब ऊपर से यहाँ से इसको प्रेस करके दबा करके लगा लेंगे। पीछे भी एक नॉब होता है, उसको भी लगा लेंगे। उसके बाद हमने अपना अध्ययन करना है, तो जैसा कि मैं थोड़ा पढ़ने में समस्या है तो मैं चश्मा पहनता हूँ अपना। उसके बाद मैं इसकी अंकना करता हूँ। ये चौक हैं, रंगीन चौक भी हैं और श्वेत चाक भी हैं, इसमें हर प्रकार के चाक हैं। और ये इसका मिटाने की व्यवस्था, डस्टर जो इसके धूल को साफ करता है। ये पेन है 2 और कपड़े से साफ करने का, ये कपड़े से गीला करके कपड़े से इसको साफ किया जा सकता है। श्याम ने हरित वाले को तो इससे हो जाता है, जो श्वेत पट होता है पीछे का जिसमें मार्कर से लिखते हैं, उसके लिए इसको थोड़ा गीला कर लिया जाता है। उसके बाद इसको साफ और स्वच्छ बना दिया जाता है दूसरे स्वच्छ कपड़े से। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दिनांक आपका अंकना कर दी जाती है। ये 7 तारीख को हमने लिखा है 7/8/2020 कक्षा 9 हिंदी गद्य 2 बैलों की कथा, जो कि आप हमारे यूट्यूब में पढ़ भी चुके हैं। उसमें प्रेमचंद जी का 1880 से 1936 इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। यहाँ मैंने प्रश्नों का क्रम दिया हुआ है जो कि आप पढ़ भी चुके हैं, यूट्यूब में भी देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। इसके बाद इसको समझाने के लिए हमारे पास एक स्टिक होती है। बार बार अंगुली लगाना शोभा नहीं देता है, तो हम एक स्टिक के द्वारा समझाया करते हैं। यह है इस प्रकार से। और फिर पुस्तक में जिस विषय को पढ़ाना हो, जिस पाठ्य को पढ़ाना हो, उसका आधार ग्रंथ जरूर चाहिए। तो आधार ग्रंथ से क्या होता है, एक तो शुद्धता, दूसरा संदर्भ। शुद्धता का अर्थ वर्तनी का, वाक्य का, शब्दांश का, शब्द का, उसकी शुद्धता भी बहुत मुख्य है। उसके बाद उस
शुद्धता के साथ साथ संदर्भ कि हम इसको कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अन्य पाठ यदि हम पढ़ाते हैं, अन्य पुस्तकों से पढ़ाते हैं या बच्चों की पुरानी कॉपियों से पढ़ाते हैं या उसमें से समझाते हैं या अंतर्जाल से अर्थात इंटरनेट से कोई चीज हम लेकर के देते हैं तो वो संदर्भ दिया जाता है। ये इस प्रकार श्यामपट तक से लेकर के पुस्तक और डस्टर, इसको साफ करने का स्वच्छक जो डस्ट को साफ करता है, इसके पेन एक आप देख रहे हैं, मेरे को ये रंग बहुत पसंद है, जामुनी कलर, और ये काले रंग का है। तो दो प्रकार से मैं इसके व्हाइट, जो पीछे व्हाइट बोर्ड है इसका, इसमें मैं लिखा करता हूँ। और आप अपने जो कोर्स में भेजा जा रहा है जिनको वो भी देख चुके हैं, ये 30 तारीख का है, 30/6/2020 अर्थात जून 30 तारीख का है। ये सामान्य हिंदी शिक्षण का संधि, जो संधि प्रकरण के बारे में हमने समझाया था उसका ये यहाँ पर है। तो ये कलर इसके लिए होता है। इसी में मैं अपना जो है, कभी कभी आप देखते होंगे अपना वो डाल देता हूँ संपर्क सूत्र, यही संपर्क सूत्र भी है मेरा, और यही आपके जो इसमें सर्च करने का खोज बिंदु, खोज संख्या भी यही है कि आप मेरे पाठ्यक्रम को खोज सकते हैं। वो है 94 56 39 38 22। ये है, ये आपके लिए खोज बिंदु भी है, खोज संख्या भी है, अर्थात सर्च संख्या है। आपको कोई पाठ्यक्रम का नाम नहीं डालना है, पाठ का नाम नहीं डालना है, केवल इतना डाल सकते हैं। आज तारीख है आपके 23 अगस्त 2020 अर्थात आज रविवार है, इसलिए मैंने रविवार के दिन आपको ये अध्ययन कराने का थोड़ा सा मैंने कहा, आज जो है बैठे बैठे हम आपको ये अध्ययन कराते हैं। यद्यपि हम इस बीच अपने कार्यों में व्यस्त हैं, विद्यालय भी जा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन शिक्षण में नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि हो सके तो जितना बढ़िया हो सके, जल्दी हो सके, आपको प्रयास कराएंगे आगे के पाठों को बताने का। तो ये श्याम श्वेत और हरित पट की बात आपको बता दी। अब इसके बाद किस प्रकार वीडियो मेकिंग करते हैं, वीडियो स्टैंड और उसके अन्य उनको हम बताते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य यह नहीं है कि जो लोग कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो नहीं। सब्सक्राइब का अर्थ यह है कि इसके अंदर के बहुत सारे ऐसे हमने पाठ्य लिए हुए हैं जिनमें कठिनाइयां होती हैं, भ्रम की स्थिति होती है और वैज्ञानिकता के आधार पर हम उस शब्द को एकदम से नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आप उसको देख पाएंगे। यदि आप एक ही चीज खोलते हैं तो आपको एक मिलेगा, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूरे उसके अंदर के अन्य पाठ्य भी वीडियो के रूप में, सामान्य समझाने के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आपको जो है इसके अगले, ये यहाँ तक का क्रम है जो मुझे आप देखते हैं। अब जो मुझे दिखाने वाले हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये वीडियो की व्यवस्था करते हैं। ये मेरे बच्चे करते हैं, विशेषकर आंचल राज, ऋतुराज, राहुल और हरिओम, ये लोग करते हैं इसकी व्यवस्था। उनके बारे में हम आपको धीरे धीरे थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार ये लोग वीडियो मेकिंग में मेरी सहायता करते हैं, और आप देखते रहेंगे। इसके बाद हम आपको वीडियो मेकिंग का दिखाते हैं इसी क्रम में। चलिए, अब आप देखिए कैमरा स्टैंड किस प्रकार से कैमरा किया जाता है। ये केस में से हमने निकाला कैमरा स्टैंड। ये ऋतुराज हैं, तकनीकी सहायता में ऋतुराज, हरिओम, राहुल, महालक्ष्मी और आदित्य मेरे को सहायता करते हैं। तो ये राहुल राज हैं, ये राहुल है और ये ऋतुराज। इसको अब कैमरा स्टैंड को इन्होंने खड़ा कर दिया। कैमरा स्टैंड बैलेंस को देखा जाता है, पूरी व्यवस्था देखी जाती है कि कैमरा ढीला न हो, हिले नहीं। ये लगा रहे हैं, पहले मोबाइल लगा दिया इन्होंने इसमें अपना। ये राहुल की सहायता से ये आप देखिए चित्र आ रहा है। ये मैं स्वयं इसका वीडियो बना रहा हूँ। अब इस कैमरे को ये एडजस्ट करेंगे, अर्थात व्यवस्थित करेंगे, और इससे ऊपर घुमाया जाता है, जिसको राहुल घुमा रहे हैं। इससे कैमरा जितनी ऊंचाई चाहिए उस ऊंचाई में आ जाता है। और ऋतु देख रहे हैं आप, उसको एडजस्ट कर रही हैं, व्यवस्थित कर रही हैं। ये इस प्रकार से जितना ऊंचा चाहिए उस हिसाब से हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आप देखिए ये आ रहा है उसमें फ़ोटो। अब आप उसको देखिए, नीचे भी वो करेंगे, उसको ज़मीन में भी उसको पूरा तीनों कोनों के उसके व्यवस्थित करते हैं, तीनों पायों को।
अब इन्होंने ये कैमरे को, ये जो नॉब है, ये जो काला आप लंबा देख रहे हैं घंटा जैसा, ये पेचकस ये जिसको पकड़ दिया इन्होंने, इससे इसको ऊपर आगे दाएं बाएं किया जाता है। अब इससे क्या है, बैलेंस बनता है। जहाँ अंगुल लगाए अभी ये जो आप हरे रंग का देख रहे हैं वाटर का बुलबुला, ये इसके समतल को बनाता है, बैलेंस की समतल है नहीं है, सीधा बना है नहीं लगा है। ये हरिओम है, हरिओम भी इसको देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। जहाँ पर नहीं हो रहा हरिओम उनको बता रहे हैं। ये आ गया, इन दोनों की फ़ोटो उसमें आ रही होगी इस समय। ये वो अपने फ़ोटो के साथ एडजस्ट कर रहे हैं उसको, ताकि फ़ोटो सीधी आए, गलत ना आए। ये इस प्रकार से हरिओम को लगा कि ऊंचाई कम हो गई तो उन्होंने फिर किया उसको। ये अब देखिए आप, बिल्कुल बराबर आ गया। ये तकनीकी व्यवस्थाएं बहुत आवश्यक हैं। बिना तकनीकी व्यवस्थाओं के साफ, सही और सरल कार्य नहीं हो पाता है। ये तकनीकी व्यवस्थाओं में इन्होंने इसको पूरा स्टैंड किया है। अब ये ज़मीन का दिखा रहा था कि ज़मीन उबड़ खाबड़ है या ज़मीन में कहीं पर वह है गड्ढा है। ये तो आंगन है गांव का। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से मुझे गांव का वो करना पड़ा, क्योंकि स्टडी रूम अल्मोड़ा में है और आजकल गांव में था इस बीच, तो आधा सामान गांव में होने से, आधा सामान अल्मोड़ा होने से व्यवस्थित हो गया है। तो आगे की कार्रवाई देखते हैं। ये है वेब कैमरा। वेब कैमरे से आपको शुद्ध चित्र दिखता है, साफ चित्र दिखता है, जो लैपटॉप में काम आएगा। ये लैपटॉप में स्टैंड किया मैंने, इसको एडजस्ट किया जाता है, इसको भी व्यवस्थित किया जाता है। ऊंचाई और आड़ा तिरछा किस प्रकार गलत तो नहीं हो रहा है, इसको लैपटॉप में लगा दिया जाता है उसके नॉब में, USB के नॉब में। फिर कैमरे को यहाँ सर्च किया जाता है, क्योंकि इसमें एक कैमरा लैपटॉप का भी है, दूसरा कैमरा जो हमने अभी वेब कैमरा लगाया है। इसलिए इन दोनों कैमरों को व्यवस्थित करने के लिए लैपटॉप में सर्च किया जाता है। ये सर्च कर रहा हूँ मैं, आप देखिए कैमरा आ गया। ये नीचे वाला कैमरा है, नया कैमरा जो लगा है, वो दो ब्लिंक कर गया, वहाँ लाइट आ गई कैमरे में और यहाँ फ़ोटो आ गया। इस प्रकार लैपटॉप में जब ऑनलाइन हम यूट्यूब में पढ़ाएँ ऑनलाइन, या जूम ऐप से, गूगल मीट से या गूगल क्लासरूम से जब पढ़ाते हैं, उस समय ये वाला कैमरा अच्छा कार्य करता है। यद्यपि लैपटॉप में कैमरा होता है, लेकिन वो उतना साफ और प्रभावी नहीं होता है जितने कि हमारा वेब कैमरा होता है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी और कॉस्ट में अंतर होता है। अब आप देखिए इसके बाद ये हेडफोन है जो मैंने पकड़ा है, ये हेडफोन है। अब आप देख रहे हैं कंप्यूटर में पूरा आ रहा है, अब साफ आने लग गया है। वो मोबाइल से व्यवस्था है और ये कंप्यूटर की व्यवस्था। मोबाइल से सीधे आमने सामने श्यामपट में पढ़ाने के लिए, जैसा कक्षा का वातावरण मैं बनाता हूँ, और लैपटॉप से जब गूगल मीट करानी हो या जूम ऐप से पढ़ाना हो या क्लासरूम से पढ़ाना हो, उसके लिए ये व्यवस्था है। अब आप देखिए, ये इसको भी हमने लगा दिया नॉब उसकी USB में, उसका पोर्टल बना हुआ है अलग से, और इसमें ये आपका देखिए अब ये है, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं लग गया है। अब इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ये लग गया। देखेंगे, अब एडजस्ट करेंगे, आवाज़ को खोलेंगे, उसमें आ रही है नहीं आ रही आवाज़, देखेंगे आ गया है। ये है, इसमें एक माउथ पीस भी होता है मुंह पर लगाने के लिए। ये हमने नॉब लगा दी, जब आवाज़ नहीं आ रही तो सही ढंग से उसको दोबारा लगा लेते हैं। ये देख लीजिए आप, अब हो गया ना। ये इस प्रकार से हम कैमरे के साथ साथ आवाज़ को भी अब व्यवस्थित करते हैं। ये इस प्रकार से, ये आप देखिए पूरा वो कंप्यूटर की तरफ को इस समय कैमरा है तो उसका चित्र आ रहा है, और यहाँ का चित्र कंप्यूटर में आ रहा है। ये और ये कानों में है, ये माउथ, यहाँ माउथ पीस का है, ये इससे आवाज़ आती है आगे को। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब आवाज़ साफ आ रही होगी, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया जरा। ये अब ये ऋतुराज कैमरे को, वेब कैमरा जो है उसको मोबाइल स्टैंड पर भी लगाया जा सकता है करके उसको दिखा रही है। ये इन्होंने एडजस्ट करने का प्रयास किया, ये कैमरा लगा दिया, अब ये इसको एडजस्ट कर रही है। ये थोड़ा कभी नॉब ढीला रहता है तो दिक्कत होती है। ये वो कह रही हैं कि नॉब ढीला है शायद करके, नॉब ढीला होने पर दिक्कत होती है। लेकिन आप देखेंगे ब्लिंक करेगा, वो कैमरा ब्लिंक करेगा, लाइट ब्लिंक करेगा। ये इस प्रकार से ये ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ऑन, एक बार लाइट आ जाएगी उसमें तो समझो हो गया है ऑन। तुरंत उनको फिर वो कैमरा ऑप्शन में जा कर के कैमरा ऑप्शन निकालना पड़ता है।
कर तो लग रहा था ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। अभी कैमरा ऑप्शन से भी कैमरा ले लेते हैं। वैसे वेब कैमरे की मोबाइल में अगर अच्छा उच्च कोटि का मोबाइल है, अच्छा मेगापिक्सल का, ये तो तकनीकी व्यवस्था आपने इसमें देख ली है। अब कक्षा की ओर चलते हैं कि कक्षा में हम किस प्रकार माहौल बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। जाना किस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ शिक्षण पद्धति को, कक्षा का वातावरण शामपट के द्वारा, प्रश्नों के बीच में हाव भाव के द्वारा ऐसा महसूस कराने का प्रयास करता हूँ कि आप मेरे पास बैठे हैं और मैं आपके साथ हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा है, समझा है। ये विद्यार्थियों के लिए उतना महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों के लिए ये है कि गुरुजी हमारे कैसे करते हैं, लेकिन मेरे अध्यापक मित्रों के लिए, मेरे साथियों के लिए, सभी के लिए, और जो प्रथम बार इसको करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा वो है, एक छद्म प्रयास अर्थात डेमो, जिसको कहते हैं मोक कार्यक्रम, मोक पाठ्य टेस्टिंग। तो ये मोक लेसन टेस्टिंग है हमारा, जो मैंने आपको बताया। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार के आदेश निर्देश हमारे जो है नीति नियंत्रकों द्वारा दिया जाएगा, जिस प्रकार का हम लोगों को लगेगा कि समाज में अब भय का वातावरण कम हो गया है, कोरोना का जो भय हो कम हो रहा है, तो आपका हमारा सबका संपर्क होगा, अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी आशा के साथ नमस्कार। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के हित में सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ये मेरा संपर्क सूत्र है। धन्यवाद।